आना है तो आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये एम हमें बड़ा बड़ा लिख लेना है। इसी के साथ श्री गणेश करते हैं, इसी के साथ शुभारंभ करते हैं आज हम इन 14 डेज 14 चैप्टर्स का। कोई ऐसा कोई, अरे दिगराज सर तो आ जाओ, दिगराज सर, अरे लाइव, यस। तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, दिगराज सर आपको समझाएंगे क्या दिक्कतें आई, इसलिए हम आधे घंटे लेट हुए। पर दिगराज सर ब्लेसिंग्स, स्टार्ट हो रहा है आज मैराथन। ऑल द बेस्ट। अरे मुझे नहीं, इनको भी दो भाई। ठीक है, तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट। 14 दिन धूम मचाने भाई साहब, ठीक है। साथ मिलकर तुम्हारे शोभित भैया खड़े हुए हैं। 14 दिन में जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे हिसाब से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सब कंप्लीट होगा। और इनका कॉन्सेप्ट ही वो वाला जो अपन डिस्कस कर रहे थे, हाँ। ठीक है। तो लग के एक साथ कंप्लीट। और आप कब आ रहे हो? मैं क्या 28, 29, 30 आज ही बताया मैंने। अच्छा बता दिया, ठीक है। 28, 29, 30, 31 5 बजे। 5 बजे, हाँ। तो ये 3-4 दिन तुम्हें डबल मेहनत करना है। 3-4 दिन बस डबल मेहनत है। इस बीच में 5 बजे दिगराज सर लेंगे, 28, 29, 30, 31 दिगराज सर भी रहेंगे 5 बजे, और 8 बजे मैं हूंगा ही। ठीक है, बाकी तो अपने 14 दिन चलते रहेंगे। धन्यवाद जी, बाय बाय। चलो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। कुछ बोल तो नहीं रहे, कुछ कमेंट्स में कुछ चल रहा हो तो मेरे को बताते रहना, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है भैया? ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो नाम है ये क्या है? हमने सुना है कई जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा सुना है ना। मैं बिल्कुल देखो उन बच्चों को भी कवर करूंगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, उन बच्चों को भी कवर करूंगा जिन्होंने पूरा पढ़ा है थोड़ा सा पढ़ा है। तो बस रुके रहना, बीच बीच में बेसिक्स भी कवर करूंगा, क्योंकि और भाई बंधु भी बैठे हैं मेरे, है ना। तो उनको थोड़ा थोड़ा बेसिक भी समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम हाई लेवल क्वेश्चंस भी करेंगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हर एक बच्चा यहां पे डटे रहना है। ट्रिग्नोमेट्री देखो नाम से हमें ये समझ में आ रहा है, यहां पे ट्राई लिखा है। ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। अब मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो मुझे बख्श देना है। 3 साइड्स की मेजरमेंट। 3 साइड्स कहां होती हैं? 3 साइड्स तो मेरी जान ट्राइंगल में होती है ना। तो यहां पे हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक ट्राइंगल की, और मोर स्पेसिफिकली बताऊं तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल्ड ट्राइंगल की बात करेंगे। भैया राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है हमारा थोड़ा सा वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये वाला हमारा वर्टेक्स बी है, ये वाला वर्टेक्स सी है। मान लो बी पे ये 90 डिग्री है, मान लो बी पे ये 90 डिग्री है। आपने 3 टर्म सुनी होंगी, एक होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है बेस, और एक होता है परपेंडिकुलर। मैं आपसे पूछूं इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? मैं इसमें पूछूं हाइपोटेन्यूज क्या है? आप कहोगे भैया जो लेटी हुई साइड है वो हाइपोटेन्यूज। ना 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 मेरी जान, इतनी बड़ी गलती मत करियो। हाइपोटेन्यूज को पहचानने का तरीका क्या है? राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। क्या बोला मैंने? तुम कहोगे भैया लेटी हुई साइड क्यों नहीं है? मैंने कहा देख क्यों नहीं है। मान ले इस ट्राइंगल को मैं घुमा के थोड़ा कुछ इस तरह का बना दूं, इस ट्राइंगल को घुमा के मैं कुछ इस तरह का बना दूं। अब तो 2 लेटी हुई साइड है, अब क्या बोलेगा? तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लेटी हुई साइड वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये नहीं होता है मेरी जान। कॉन्सेप्ट होता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है राइट एंगल के सामने वाला, राइट एंगल के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज। तो ये राइट एंगल है, इस राइट एंगल के सामने वाला हमेशा के हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। इतनी बात क्लियर? 2 चीजें रह गई, एक है बेस, एक है परपेंडिकुलर। ये दोनों जो है ना, ये होते हैं एंगल डिपेंडेंट। एंगल डिपेंडेंट भैया, एंगल डिपेंडेंट मतलब क्या होता है भैया? एंगल डिपेंडेंट का मतलब जिस एंगल से देख रहे हो। मान लो तुम एंगल सी से देख रहे हो, मान लो तुम एंगल सी से देख रहे हो। एंगल सी को मैंने नाम दे दिया थीटा। एंगल का नाम है सिर्फ, जैसे मेरा शोभित है, तुम्हारा सोनू, मोनू, रमेश, दीपक, तो ऐसे ही एंगल सी को मैंने नाम दे दिया थीटा। तो अगर मैं एंगल सी के रेफरेंस पे देख रहा हूं, जिसके एंगल के रेफरेंस पे देखो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स है, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा किस एंगल से देख रहे हो। तो अगर एंगल सी से देख रहे हो तो जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। क्यों भैया ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने कहा देख, जैसे मान ले एक और ट्राइंगल मैंने ले लिया ए बी सी, मैंने बोला बता हाइपोटेन्यूज क्या होगा? तो कहेगा भैया हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल के सामने वाला, ये तो पक्का फिक्स्ड है, ये तो हमारा फिक्स है, राइट एंगल के सामने वाला इज हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स है। अब मैंने कहा मान ले एंगल ए को रेफरेंस ले रहे हैं, एंगल ए को रेफरेंस लेके इसको थीटा बोल दिया।
अब बता परपेंडिकुलर क्या होगा? जिस एंगल को रेफरेंस ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ ये बेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात, 1,00,000 बच्चे आ चुके हैं, वाह वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिक्स क्या होता है? हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहती है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया। वेरिएबल क्या है? चेंज क्या क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो, मैं यहां पे तुम्हें बड़ा बड़ा लिख के बताऊंगा, देखो बड़ा बड़ा लिख के बताऊंगा, बड़ा बड़ा लिख के बताऊंगा, बड़ा 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 लिख के बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सबसे बेसिक चीज है। देखो हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स होता है, फिर उसके बाद जिस एंगल से देख रहे हो, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला, भाई जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला, जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला, उसके सामने वाला ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और बचा हुआ बेस, बचा हुआ जो तीसरी साइड है वो बेस। तो ये मेन चीज है, ये हैशटैग कुछ काम की बात है, के क्यूब भी है ये। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। फिर जिस एंगल से देख रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। ये चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब हमने ये देखा कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो ये 90 डिग्री है, इस एंगल को मान लो मैंने बोल दिया थीटा। तो तुम कहोगे भैया 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज, और जिस एंगल से देख रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। तो हमारे पास भैया तीन चीजें आई, एक आई हाइपोटेन्यूज, एक आई परपेंडिकुलर और एक आई बेस। ये तीन चीजें, ये तीन लेटर्स हमारे सामने रखे हुए हैं। अब दुनिया वाले क्या है ना, दुनिया वाले खाली बैठे रहते थे, है ना। आज मैंने तेल लगाया, बाल हिले जा रहे हैं पूरे। तो दुनिया वाले क्या है ना, दुनिया वाले खाली बैठे रहते थे। तो दुनिया वालों ने कहा यार इन तीनों के साथ कुछ खेला खेला जाए, है ना, कुछ खेला खेला जाए। इन्होंने क्या करा, इनको डिवाइड करना शुरू करा। जब दुनिया वालों ने परपेंडिकुलर को डिवाइड करा हाइपोटेन्यूज से, जब दुनिया वालों ने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा, तो जो कुछ बन के आया उसको बोल दिया साइन ऑफ एंगल थीटा। जब दुनिया वालों ने बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करा, तब कुछ बन के आया, उसको नाम दे दिया, नाम दे दिया सिर्फ, ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं बोली। मेरा नाम जैसे मैं पैदा हुआ शोभित रख दिया, है ना। तुम जब पैदा हुए तुम्हारा नाम जो भी रख दिया, है ना, चिंकू मिंकू टिंकू राजेश सुरेश, है ना। तो ऐसे ही B/H करते ही जो भी बना उसका नाम cos थीटा कर दिया। जब दुनिया वालों ने P/B करा तो जो भी बना उसको tan ऑफ थीटा बोल दिया। यहां पे ये साइन और थीटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐसा नहीं लिखा यहां पे मैंने साइन इंटू थीटा, ये नहीं लिखा है। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा। बोलने में फर्क है, एक होता है साइन इंटू थीटा, ना ये नहीं है, ये है साइन ऑफ एंगल थीटा। मतलब इस थीटा का साइन लिया, कुछ इस तरह से। इस थीटा का जब साइन लोगे तो P/H करोगे, इसी थीटा का जब कॉस की बात आएगी तो B/H, इसी थीटा की जब टैन की बात आएगी तो P/B। अभी सब समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं बस आधे घंटे मेरे ऊपर विश्वास रखना, आधे घंटे ध्यान से सुनना, सब चीज ऐसे 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 कनेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये मत सोचना भैया बहुत भारी चीज है, मुझे नहीं समझ में आई। दुनिया को समझ में आई है, लास्ट ईयर लाखों बच्चों को समझ में आई है, तुझे भी समझ में आएगी। तू भी 100/100 लाएगा भैया। आज तक 50 नहीं आए, 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, इस बार आएंगे, इस बार 100 आएंगे। बस ध्यान से सुनते रहिए। तो P/H करते साइन बना, B/H करते कॉस नाम दे दिया, P/B करते टैन नाम दे दिया। इसको उल्टा कर दिया, मतलब H/P कर दिया तो कोसेक नाम दे दिया, कोसेक थीटा। इसको उल्टा करा, H/B करा तो नाम दे दिया सेक ऑफ एंगल थीटा। जब इसको उल्टा करा, B/P करा तो नाम दे दिया कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो ये कुछ नामकरण करे, ये कुछ नामकरण कर दिए इन्होंने, ये कुछ नामकरण कर दिए इन्होंने। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे इन्होंने कुछ नामकरण कर दिए, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी चीज होती है, ट्रिग्नोमेट्री समझ भी नहीं आती है। ये है ट्रिग्नोमेट्री।
ये है ट्रिग्नोमेट्री। आप कहोगे भैया याद कैसे होगा? साइन थीटा होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, टेन थीटा होता है P अपॉन B। भैया मैं तो कंफ्यूज ही हो जाऊंगा। मैंने कहा चलो कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ऐसी ट्रिक जो कि हुई थी मोस्ट वायरल लास्ट ईयर। वो ट्रिक ये है कि अगर तुम्हें ये याद करना है ना, अगर तुम्हें इन रेशोस को याद करना है, ये रेशो ही है P अपॉन एच, B अपॉन एच, इस रेशो का नाम दे दिया कॉस थीटा, इस रेशो का नाम दे दिया सेक थीटा, इस रेशो का नाम दे दिया कॉट थीटा। इन रेशोस को याद करना है ना, तो याद करने के लिए कुछ बच्चों ने कमेंट में लिख दिया होगा, याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि पापा बीड़ी पियोगे। तुम पूछ रहे हो पापा बीड़ी पियोगे, पापा बोलेंगे हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। दिस इज द ट्रिक विच सर्व्ड एज बस इंग्लिश भूल गया मैं। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि लास्ट ईयर बच्चों को बहुत ज्यादा काम आई थी। क्या है ट्रिक? कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तुम कहोगे भैया याद कैसे हुआ? मैंने कहा देख, ऊपर से देख, ऊपर से देखेगा P अपॉन एच। P अपॉन एच क्या होता है? P अपॉन एच। ऊपर से देखेंगे तो साइन थीटा दिख रहा है, B अपॉन एच कॉस थीटा दिख रहा है, P अपॉन B टेन थीटा दिख रहा है। नीचे से देख H अपॉन P कोसेक थीटा लिखा है, H अपॉन B सेक थीटा लिखा है, B अपॉन P कॉट थीटा लिखा है। तो ट्रिक इज पापा बीड़ी पियोगे, पापा बोलेंगे हाँ बेटा, हाँ बेटा। दिस इज द ट्रिक जो कि आपको याद करनी है। ठीक है जी। तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, इससे हमारी ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होंगी। तुमसे कोई कहे साइन थीटा, तुम कहोगे साइन थीटा भैया मान लो याद नहीं आ रहा, तो क्या करो ना, तो क्या करना ना, बगल में अपनी कॉपी होती है ना, कॉपी, उसके बगल में ऐसे बना लेना, ऐसे बनाना, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। बस ये लिख लेना, ये लिख लिया। अब तुमसे कोई पूछे साइन क्या होता है, तुम कहोगे P अपॉन एच। तुमसे पूछे सेक क्या होता है, सेक मतलब यहां कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, तो H अपॉन बी। तुमसे पूछे कोई टेन क्या होता है, P अपॉन बी। तो इस तरह से इस ट्रिक को हम याद रख सकते हैं जब भी तुम्हें सामने आए। देखो वैसे तो क्या होता है, जितनी प्रैक्टिस हम करते रहते हैं ना, उतना ये ट्रिक हमें दिमाग में आ जाती है, मतलब ये चीजें हमें दिमाग में बैठ जाती हैं। पर शुरुआती तौर पे अगर तुम भूल जाओ तो इस तरह से याद रखना, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या बोला मैंने? साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस का जो है ना उल्टा होता है सेक। सिमिलरली टेन का है ना उल्टा होता है कॉट। ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन किसके उल्टे होते हैं, ये हमें याद रखना है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक, और टेन का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट। मतलब टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये हमें याद रखना है। ठीक है, याद हो गया। एक और फॉर्मूला है, जो टेन थीटा है ना वो साइन अपॉन कॉस भी होता है, और टेन का उल्टा कॉट है तो इसका उल्टा कर दिया। अगर इसका उल्टा कर दिया तो कॉट मिल जाएगा। इसका अगर हमने उल्टा कर दिया, अगर हमने इसका उल्टा कर दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, तो कॉट मिल जाएगा। तो ये भी हमें दो फॉर्मूले और याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले भी हमें और याद रखने हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है हमारा शुरुआती पहली एक्सरसाइज का सारा सार। ये याद रखना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है जी। ये जिस जोश में तुम हो ना आज, ये जोश 14 दिन तक रहना है।